सा टेंस, वो टेंस कौन सा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसमें पहचान होती है, पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में का है, ती है, ते है, ता हो तथा कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। यानी कि वर्तमान समय जो चालू समय होता है उसमें कार्य का होना पाया जाता है। अब अनुवाद के नियम आते हैं। अनुवाद के नियम यानी कि वाक्यों किस तरह से बनाना होता है। ठीक, एक वचन कर्ता जिसे बोलते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या होते हैं? ही मिस होता है, वह ये लड़कों के लिए आता है, और सी मिस वह ये लड़कियों के लिए आता है। इट मिस वे जानदार चीजों के लिए जो निर्जीव होती है, जिसमें जीव आत्मा नहीं होती, और किया किसी का नाम के साथ मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की प्रथम अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होते हैं? यू मिस तुम, दे मिस वे, वी मिस हम के साथ एस या एस नहीं लगाते। किसमें? मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में। जैसे कि यहाँ से नीचे बताया फिर टेंस चलते हैं। सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस चलते हैं साधारण। इंडेफिनिट सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक, पहले कर्ता, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, कर्म, अन्य सब। ठीक, वाक्य है हमारे पास जैसे सब्जेक्ट बोलता है जो कार्य को करता है, और मुख्य क्रिया बोलती है जो कर्ता द्वारा किया गया कार्य होता है, और कर्म जो क्रिया वो सब्जेक्ट और कर्म क्रिया से मिलकर जो अवस्था प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? कर्म, और जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि राजकुमार स्कूल जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कौन जा रहा है? स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है इसमें? राजकुमार। अगर हम इतने वाक्यों को छुपा लें इसे राजकुमार को, तो क्या पढ़ोगे आगे? स्कूल जाता है। अब स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? हमें नहीं पता कौन है। ठीक, तो इसलिए सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है वाक्य में। सब्जेक्ट जैसे कि राजकुमार गोज टू स्कूल, यानी कि राजकुमार हुआ इसमें सब्जेक्ट, और गो मिस क्या हुआ इसमें? क्रिया, और जाकर कहाँ पहुंच रहा है वो? स्कूल, वो होया ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। दूसरा वाक्य ही हुआ एक वचन, इसलिए इसमें एस या एस जोड़ दिया। राजकुमार मैंने बताया था यहाँ किसी का नाम भी आ सकता है, तो नाम आ गया है डायरेक्ट। अब इसी तरह से हम इस बाजार जाते हैं, वाक्य बहुवचन है, यानी कि बहुवचन में देख लो, आया भी, आगे है भी। ठीक, भी, हम बाजार जाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखा है हम, और फिर इसके बाद क्या है थी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? वो कम मिस आना, आते हैं बाजार, हम बाजार आते हैं, तो कम मिस आते हैं टू मार्केट, बाजार से, यानी कि हम बाजार आते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या है? वे कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है, लड़की है, तो इसलिए सी आ गया, लड़का होता तो ही हो जाता। सी बॉस, बॉस मिस धोना होता है तो बॉसेस हो जाएगा, और कपड़े के लिए क्या आता है? क्लॉथ्स, एक कपड़ा होता है, तो ऐसे ही हटा देते हैं, इनसे क्लॉथ हो जाता है कपड़ा। ठीक, कपड़ा एक नहीं होता, कपड़े बहुवचन में आते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी के लिए क्या कहते हैं इंग्लिश में? बर्ड्स। एस या एस क्यों लगाया? क्योंकि बहुत सारे पक्षी हैं, उड़ते हैं। जैसे कि मैं कहता कि पक्षी आकाश में उड़ता है, तो वो एक वचन होता ना, अब यानी कि सिंगुलर नंबर अब जो प्लूरल नंबर बन गया, एस लग गया, तो बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ते हैं, इन मीन्स में, स्काई मीन्स आसमान या आकाश, पक्षी आकाश में उड़ते हैं।